अगली जिज्ञासा करते तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि ये मिथ्या छोड़ा है, वहाँ कुछ चीज़ पड़ी हुई है, उसका क्या करें? और वहाँ जैसे हम जैन कोई कोई जैन धर्म की तस्वीर लगा के वहाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं। देखिए बाबूजी, बहुत अच्छा भाव है आपका। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेत्वा। सबसे पहला पाप का प्रत्यय मिथ्यात्व, सबसे पहले आश्रव बंध का प्रत्यय मिथ्यात्व। और मिथ्यात छोड़ने की भावना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर मिथ्यात्व छोड़ रहे हैं तो उतनी गहरी श्रद्धा आप जिनेंद्र भगवान के प्रति भी रखना। अगर आपने गहरी श्रद्धा नहीं रखी और मिथ्यात्व छोड़ दिया, मतलब ये हुआ कि आपने छोड़ा है, छूटा नहीं है। रही बात वो जो चीज़ें आपके पास हैं, तत्संबंधी जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर के आप प्रीतिपूर्वक दे आए कि ये सामग्री आप मंदिर में रख लें। कोई नहीं हो तैयार लेने तो आप हमारे पास दे जाना, हम उसको व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन दृढ़ता के साथ कि अब जीवन की कोई परिस्थिति आएगी हम जिनेंद्र के सामने ही रहेंगे। नहीं, श्री पड़ी है और तो कुछ नहीं है। हाँ बस, तो फिर आप विकल्प ना करें, उनको तो नदी आदि में भी विसर्जन कर दें। 9 बार नमोकार पढ़ के, नमोकार मन से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। फिर भी अगर आपको भय हो तो आप मेरे पास छोड़ जाना, विकल्प नहीं करना। लेकिन कुछ भी हो जाए, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा से कम नहीं, कमजोर नहीं होना। जितनी मजबूत श्रद्धा रहेगी उतना अच्छा सब कुछ होगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बुढ़िया और एक साधु महाराज, साधु महाराज से वो मिलने के लिए आई। बोले आप बहुत दिन से नगर में नहीं आए। तो साधु महाराज से उसने कहा कि चलिए प्रवचन करने। तो साधु महाराज ने कहा कि आप कैसे आ गए, यहाँ तो पानी इतना बरस रहा है, हम उस तरफ आ ही नहीं पाए, पुल में पानी भर चुका है। बोले मेरी तो आपके प्रति श्रद्धा थी तो मैं आपका नाम लेते हुए चल के आ गई। बोले आप भी चलिए। उसने कहा हो चलते हैं। अब उनकी श्रद्धा तो उतनी मजबूत, वो बुढ़िया तो वापस पहुंच गई कि थी चलो आओ। बोले भैया मैं तो डूब जाऊंगा। देखो जैसे वृद्ध माँ की श्रद्धा थी तो पानी भी उसके लिए भूमि हो गई, ऐसे आपकी श्रद्धा रहेगी ना तो मरुभूमि में भी आपके लिए गुरुओं का संयोग मिलेगा, दुख नहीं सुख मिलेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे प्रियंका जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिभा जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में अनंत अनंत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे विश्व कल्याण की भावना भाने से और सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो, ऐसी भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो क्या पंचम काल में भी अगर हम ऐसी भावना भाए तो पंचम काल में भी ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है और हम विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर, मतलब जैसे 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं, तो क्या पंचम काल का जीव भी वहाँ जाकर मोक्ष जा सकता है? देखिए जिज्ञासा बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ सिद्धांत में बाधा आ जाएगी। ऐसा है माँ की जो भी जीव अभी वर्तमान में 16 कारण आदि भावना भाता है दर्शन विशुद्धि के साथ, इतनी गहरी दर्शन विशुद्धि कि उसको इंद्रिय सुखों के प्रति अभिलाषा नहीं होगी। जो 16 कारण भावना भाता है केवल सम्यक दर्शन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सम्यक दर्शन से काम नहीं चलेगा। वो जो दर्शन विशुद्धि है वो सम्यक दर्शन से एक स्टेप ऊंचा है, और उसका मतलब वो जो सम्यक दृष्टि रहेगा दर्शन विशुद्धि वाला, वो इंद्रिय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं रहेगा। इसके साथ अगर कोई भी भावना ऐड हो गई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, पंचम काल में नहीं हो सकता, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली का पादमूल नहीं है, और केवली शुद्ध केवली का पादमूल ना होने के कारण वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। यहाँ जो भी सम्यक दृष्टि जीव मंगल भावना भाके जाएगा वो विदेह क्षेत्र में नहीं जाकर के स्वर्ग में ही जाएगा। लेकिन ये लालच ना करें कि विदेह क्षेत्र में जल्दी से मोक्ष मिल जाएगा, शॉर्टकट ना ले, अपन तो क्रम क्रम से चले। सुदेवत्व सुमानसत्वम सुमानसत्वादो सुदेवत्वम,
पहले अच्छे मनुष्य बन के अच्छे देव पर्याय को प्राप्त हो, फिर वहाँ से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर फिर मोक्ष की परिणति आएगी। और पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही नहीं सकता, उतनी विशुद्धि नहीं है, उतने निमित्त ही नहीं है। फिर भी अपन विदेह क्षेत्र में ये राग न करें कि तीर्थंकर मिल जाएंगे, देव पर्याय की ही आपको परिणति हो, बंध हो, ऐसा रखें, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि बनता है। अब अगर विदेह क्षेत्र में जाके आप मनुष्य बन भी गए, पुरुष वेद भी ले भी लिया, तो मनुष्य ही कहलाएंगे। लेकिन आचार्य यति वृषभ स्वामी ने एक व्याख्या लिखी है कि 123 जीव इस पंचम काल में ऐसे होंगे जो मिथ्यात्व के साथ भरत ऐरावत क्षेत्र से जन्म लेकर के मरण को प्राप्त होकर के विदेह क्षेत्र जाएंगे और वहां तुरंत दीक्षा, मतलब वहां पहुंचने के बाद, दीक्षा लेने के बाद उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन है, उसमें अपन है कि नहीं पता नहीं। सम्यक्त की आराधना करें, क्योंकि नरक जाना श्रेष्ठ है सम्यक्त के साथ, देवत्व नहीं प्राप्त करना। देव बन रहे हो, सम्यक्त के साथ बन रहे हो तो श्रेष्ठ है, ऐसा समझिए।